Hello everyone. We will continue the exercise 8.1. See the example number 4. In example number 4, find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. Second, number of tails in 3 tosses of a coin and number of heads in 4 tosses of a coin. तो आपको एक कॉइन को टॉस करना है और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है. तो अब जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करोगे तो उसे लास्ट में चेक भी करना है कि वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. कौन से दो कंडीशन? प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड अनदर कंडीशन इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1. ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस करो, दोनों का सैंपल स्पेस सेम ही रहेगा. ठीक है. सो हियर वी राइट व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो अ कॉइन इज टॉस 2 times, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. सो सैंपल स्पेस इज एस इक्वल टू, दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी. सो हियर एन ऑफ एस इक्वल टू 4. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 मिल गया. नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ गेटिंग हेड्स. सो हियर वी सपोज रैंडम वेरिएबल एक्स, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन. ठीक है. जो क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पे आना चाहिए. अगर टेल पूछा है तो टेल आना चाहिए, हेड पूछा है तो हेड आना चाहिए. तो यहाँ पे हमें हेड पूछा है तो नंबर्स ऑफ हेड्स ऑब्टेन. अब ये जो सैम्पल स्पेस है तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने टाइम्स आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है. ओके. सो एक्स सपोज किया है हमने, तो देखो एक्स में यहाँ पे लिखती हूँ, टेबल बनाएंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. अब नंबर ऑफ हेड्स कितने टाइम्स आ सकता है, तो पहले में देखो 2 times आया है, दूसरे में 1 time, तीसरे में भी 1 time, और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें हेड है ही नहीं, मतलब 0 time. मतलब हेड्स कितने बार आ सकते हैं? 0, 1 and 2. तो आपके एक्स के वैल्यूज़ जो है पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे 0, 1 and 2. ये छोड़ के और वैल्यूज़ नहीं आ सकते. नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, तो ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें हेड कितने टाइम्स आता है वो हमने लिखा. या तो 0 time आएगा, या फिर 1 time आएगा, या फिर 2 time आएगा. तो इसलिए एक्स के वैल्यू 0, 1, 2. अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो देखो 0 time हेड कितने आउटकम्स है, तो एक ही आउटकम है जिसमें एक बार भी हेड नहीं है. तो एक बार भी हेड नहीं है मतलब ये टेल है, दोनों टेल है. तो ये कितने आउटकम्स है? एक ही आउटकम्स है. टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 है. तो 4 में से 1, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमने फॉर्मूला देखा था पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये फॉर्मूला यूज़ करना है. तो डिटेल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगी. ठीक है. टोटल आउटकम्स 4 है. फर्स्ट इवेंट ए जिसमें एक भी हेड नहीं है वो लिखा हमने, तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1/4 मिल जाएगा. ओके. सिमिलरली एक बार हेड आता है, ऐसे कितने आउटकम्स है? तो 2 आउटकम्स है जिसमें एक बार हेड आता है. ठीक है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4. तो 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर 2/4 एज इट इज़ रखो. उसके बाद 2 times हेड आता है, ऐसे कितने आउटकम्स है? तो 2 times हेड आने वाला एक ही आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4. तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन इसे आपको बाद में चेक भी करना है कि वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या. तो सिर्फ टेबल लिखा मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसे नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा. सो हियर वी चेक फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? प्रोबेबिलिटी जो है लाइज बिटवीन 0 to 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. तो देखो निगेटिव है क्या? नहीं है, मतलब 0 से ग्रेटर है. अब 1 से लेस है क्या, वो भी चेक करना है. तो 1/4 लेस देन 1, 2/4 also less than 1, and 1/4 less than 1. That means first condition satisfied. Now the second condition, summation of p of x equal to x, सभी की टोटल p of 0, p of 1, p of 2, 1/4, 2/4, 1/4.
तीनों का बेस डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर की एडिशन 4 by 4, that means here we get 1. So p of x equal to xi which is equal to 1. Therefore the condition satisfied. देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दैट मीन्स दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब हमारा यहाँ पे आंसर रॉन्ग है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अब वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड आपको सॉल्व करना है. ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन करती हूँ. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. अब जैसे हमने हेड काउंट किया 0 1 2, तो वैसे ही टेल्स काउंट करना है आपको सेकेंड क्वेश्चन में. तो टेल्स काउंट करते वक्त भी आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे 0 1 2 एंड 3 भी आएगा, क्योंकि इसमें कितने कॉइन टॉस करने, 3 टाइम्स टॉस करना है कॉइन. ठीक है, मतलब 3 टाइम्स टॉस करोगे तो ऑप्शन आपका एक और बढ़ेगा 0 1 2 3. और इसका सैम्पल स्पेस आपको लिखने आना चाहिए, तो वो सिर्फ मैं बताती हूँ. अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, देखो सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू. अब सैम्पल स्पेस कैसे लिखोगे, जैसे हमने ऐसा लिखा 2 कॉइन्स का, सिमिलरली अब यहाँ पे 3 कॉइन्स का, तो 3 हेड से स्टार्ट करेंगे. सो 3h, अब लास्ट डिजिट चेंज करते जाना है, HHT. अब इस T की पोजीशन चेंज करती जानी, HTH मिडल में लिखा मैंने, अब स्टार्टिंग में THH. आया समझ में. पहले मैंने तीनों T लिखे, लास्ट का मैंने रिप्लेस किया, तीनों H लिखे, लास्ट का रिप्लेस किया T में, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करते जाना. अब वैसे ही तीनों T लिखो, अब लास्ट का चेंज करो TTH, अब उसकी पोजीशन चेंज करते जाओ THT HTT. ठीक है, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है. तो इतने ही सैम्पल स्पेस आ सकता है, इतने आउटकम से सैम्पल स्पेस. अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, दैट इज n ऑफ s इक्वल टू 8 आएगा. अब इसके बाद सिमिलर प्रोसीजर करना है, बस यहाँ पे हेड पूछा था, यहाँ पे टेल आएगा और यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा थर्ड ऑप्शन, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ये 2 कंडीशंस चेक करो. तो सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, वो भी सिमिलर ही है. देखो नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, दैट मीन्स अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स. ठीक है, अब 4 बार कॉइन टॉस करना है. सो सैम्पल स्पेस देखो सिमिलर जैसे अभी मैंने किया, 4 टाइम्स H. ठीक है, अब लास्ट का जो है वो रिप्लेस करेंगे T में, सो 3H एंड 1T. अब इसकी पोजीशन चेंज करते जाओ, HHTH HTHH THHH. ठीक है, अब उसके बाद 4T, लास्ट का रिप्लेस करो H में, पोजीशन चेंज करो. ठीक है, अब यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, तो इसमें अभी 2 टाइम्स T और 2 टाइम्स H बाकी. तो अब सिंगल टाइम हो गया H, यहाँ पे T और यहाँ पे H. अब 2 टाइम्स लेंगे, सो 2T 2H. अब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो T HHT, और चेंज करेंगे तो HHTT. और एक कौन सा आएगा, तो देखो 2 बार T है साइड में, मिडल में 2 H है, तो ऐसा नहीं है, तो 2 H साइड में, मिडल में 2 T. ठीक है, तो जो डबल है उसके ये 4 आउटकम्स आएंगे. और कौन सा आउटकम आएगा, तो देखो कितने हो गए, 5 10 एंड 40. अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक देखो HTHT एंड THTH वो नहीं, तो HTHT एंड THTH. तो टोटल्स आएंगे 16 आउटकम्स, n ऑफ s इक्वल टू 16. एक कॉइन टॉस करते हो तो आपको 2 सैम्पल स्पेस मिलते हैं, 2 कॉइन टॉस करते हो तो 4 मिलते हैं, 3 टाइम टॉस करते हो तो 8 मिलते हैं, एंड 4 टाइम्स टॉस करते हो तो 16 मिलते हैं. मतलब 2 के फॉर्म में आता है ये, 2n. अगर एक कॉइन है तो 2 2 कॉइन है तो 4 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, एंड 2 16 आउटकम्स. है समझ में. अब इसके आगे क्या क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा पहला सॉल्व किया है सिमिलर वैसा ही सॉल्व करो और उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो। लास्ट कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ सक्सेसिव इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई ऑफ इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, एक डाई जो है वो 2 टाइम टॉस करेंगे, दैट मीन्स 2 डाइस टॉस एट अ टाइम। एक डाई 2 बार टॉस करो या फिर 2 डाइस एक ही टाइम टॉस करो, दोनों का सैंपल स्पेस सेम आएगा। ठीक है, तो वो तो हमें पता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड सो सैंपल स्पेस 1 1 से लेके 6 6 तक, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो एन ऑफ एस यहाँ पे 36 आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा है उसे रैंडम वेरिएबल सपोज करना है। क्या है क्वेश्चन, सी इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4। अब इसमें क्या करना है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4, दोनों टॉस में से कोई भी एक नंबर ग्रेटर दैन 4 आएंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। अब दोनों जो है जो डाइस के थ्रो करेंगे तो दोनों जो वैल्यू आपको मिल रहे हैं उसमें से कोई भी एक वैल्यू ग्रेटर दैन 4 आनी चाहिए। तो 4 भी नहीं चलेगा, ग्रेटर दैन 4, तो 4 जो है वो लेस में ही आएगा। तो ग्रेटर दैन 4, सो हियर वी सपोज एक्स एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4 से ग्रेटर नंबर मिलने वाले। तो कितने ऑप्शन आ सकते हैं, तो देखो 0, दो ही वैल्यू है ना, दोनों में से एक वैल्यू ग्रेटर देन 4 आनी चाहिए। तो या तो वो 0 हो सकता है, यहाँ पे जैसे 1 1, दोनों में से एक भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ सकता है। या फिर 5 3 लोगे तो एक वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो या तो 1 आउटकम आ सकता है, और दूसरा 2, जैसे कि 6 6, दोनों वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 2 आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ x 0 1 2। ठीक है, सो रैंडम वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल गया 0 1 2। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको ब्रैकेट्स काउंट करने हैं। कौन से, सबसे पहला 0, मतलब दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 4 नहीं है। ऐसे कितने ब्रैकेट्स है, तो देखो पहले रो में यहाँ तक 4 भी नहीं आएगा तो 4 भी, ये ब्रैकेट भी लेस दैन 4 में ही आएगा। उसके बाद इसमें यहाँ तक 4 तक, इसमें भी 4 तक, और उसमें भी 4 तक ही आएगा, 4 4 तक। उसके बाद के नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 है, मतलब आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें से यहाँ तक जो नंबर्स है वो सभी लेस देन 4 में आएंगे। आया समझ में, बाकी सभी ग्रेटर देन 4 में। तो कितने ब्रैकेट्स है देखो, 4 4 4 4, 16 ब्रैकेट्स। सो 16 ब्रैकेट्स ऐसे हैं जो लेस देन 4 में आएंगे। एंड सैम्पल स्पेस कितना है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 16/36। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई मत करो, एज इट इज़ रखो क्योंकि बाद में हमें एडिशन करने के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 जो है वैल्यू वो ग्रेटर देन 4 है। ऐसे कितने ब्रैकेट्स है, सिंपल वे, पहले हम 2 का फाइंड आउट करते हैं, जो बचे हैं 1 के होंगे। तो 2 में क्या है, दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 4, दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो इसमें 4 6 भी नहीं आएगा, 5 5 आएगा, ये 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, मतलब ये लास्ट के 4 वैल्यू जो है ये बस ग्रेटर देन 4 है, दोनों वैल्यू। तो 4 ब्रैकेट्स, मतलब यहाँ पे 4/36 आएगा, और जो बच्चे हैं उसमें से एक वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो कितने ब्रैकेट्स है, 6 8 10 12 14 16, तो इसका आंसर भी 16/36 आ गया। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 4 ही। तो उसके बाद चेक करो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो लेकिन तीनों का डिनोमिनेटर सेम मिलना चाहिए, अदरवाइज एज इट इज़ रखोगे तो भी सफिशिएंट है। सो लेट वी चेक हियर। फर्स्ट कंडीशन 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सभी पॉजिटिव है और 1 से लेस है। सेकेंड कंडीशन समेशन ऑफ px, p of 0, p of 1, p of 2।
सो 16/36, 16/36, 4/36, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है. 16 + 16 32, 32 + 4 36, 36/36. Therefore summation of px equal to 1. Condition satisfied. So this is our probability distribution table. Now see question number 7. 6 हम बाद में देखेंगे. A coin is placed so that, यहाँ पे टॉस है. A coin is tossed so that the head is 3 times as likely to occur as tail. मतलब एक कॉइन जब आप टॉस करते हो तो उसमें आगे कंडीशन क्या दी है, द हेड इज 3 times as likely as occur as tail. मतलब 3 बार जब हेड आएंगे तभी एक बार टेल आएगा, ये मीनिंग है इसका. ठीक है, तो जब एक कॉइन टॉस करते हो तो 3 times हेड आएंगे, उसके बाद एक टाइम टेल मिलेगा आपको. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस. तो वही अगर हम 2 बार टॉस करते हैं या फिर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ टेल्स आने के पॉसिबिलिटीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो सी फर्स्ट वी राइट हियर गिवन दैट, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हेड इज 3 times as likely as tails. सो यहाँ पे कॉइन कितनी बार टॉस करना पड़ेगा, टोटल 4 times टॉस करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार हेड आएगा तभी उसके बाद टेल आएगा, तो टोटल 4 बार कॉइन टॉस करना पड़ेगा टेल आने के लिए. सो द कॉइन इज टॉस 4 times. सो एन ऑफ एस इक्वल टू यहाँ पे 4 मिलेगा. सो एन ऑफ एस 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. सो नंबर ऑफ गेटिंग हेड, 3 टाइम हेड आएगा तो 3/4 आएगी प्रोबेबिलिटी. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो एक ही बार आएगा टेल 4 में से, तो 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये हमने फाइंड आउट किया. अब इसका यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस. 2 टॉसेस में नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है. सो लेट वी सपोज हियर x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो 2 बार टॉस करेंगे कॉइन तो वहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स जो आएंगे उसे x वेरिएबल सपोज किया है. सो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, दोनों का सैम्पल स्पेस सेम में रहेगा. सो s इक्वल टू, वी नो दैट द सैम्पल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स आर टॉस. सो हियर x की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ गेटिंग टेल्स, तो या तो 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है. ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ h, ph पता है और p ऑफ t पता है, तो इसका यूज़ करना है. सो सी p ऑफ x इक्वल टू 0 जो है दैट मीन्स उसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा है, दोनों साइड h ही आएगा, दोनों कॉइन पे h ही आएगा. सो p ऑफ h एंड p ऑफ h. तो यहाँ पे हम वो रूल्स यूज़ करेंगे जो हमने 11th में पढ़े हैं, और के लिए प्लस साइन, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है p ऑफ h एंड p ऑफ t की. सो h एंड h दोनों कॉइन पे h आ रहा है, तो यहाँ पे p ऑफ h इंटू p ऑफ h, तो p ऑफ h है 3/4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9/16. p ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब एक बार टेल आने वाले ऑप्शंस कितने हैं, h t t h. तो यहाँ पे p ऑफ h एंड t और p ऑफ t एंड h, यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे एंड आएगा. तो जहाँ पे एंड है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और है वहाँ पे एडिशन. सो p ऑफ h इंटू p ऑफ t प्लस p ऑफ t इंटू p ऑफ h. तो p ऑफ h 3/4 है, p ऑफ t 1/4 है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन 6/16. एंड नेक्स्ट p ऑफ x इक्वल टू 2, दैट मीन बोथ आर टेल. सो p ऑफ t इंटू p ऑफ t 1/16. उसके बाद ये टेबल लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, 0 1 2 3, ये तीनों प्रोबेबिलिटी लिखो और लास्ट में कंडीशन चेक करो, वो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे दैट मीन्स योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट करके रखो एक्सरसाइज, बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.